जब भी देश में कांग्रेस या फिर बीजेपी की बात होती है तब एक बात हमेशा होती है कि आखिर इन 70 सालों में कांग्रेस ने देश को दिया क्या है। तो चलिए आज बात कर ही लेते हैं कि अगर 70 साल कांग्रेस नहीं होती और अगर बीजेपी होती तो ये देश कहां पर होता। भारत सबसे ज्यादा युवा वाला देश है और ये वही युवा जिनके द्वारा भारत को विश्व गुरु बनाने की बात पीजे अब्दुल कलाम और अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कही थी। तो सबसे पहले बात करते हैं इन युवाओं के बारे में। जब मनमोहन सरकार ने मोदी जी को यह देश सौंपा था तब भारत में बेरोजगारी दर 5.6% थी। फिर मोदी जी आए और 2 करोड़ रोजगार हर साल देने का वादा किया ताकि इस बेरोजगारी दर को कम किया जा सके, पर हुआ इसका उल्टा। सन 2022 आते आते बेरोजगारी दर बढ़ गई और करोड़ों युवाओं ने अपना रोजगार खो दिया। इसी के कारण बेरोजगारी दर 2014 के मुकाबले में 2022 में और ज्यादा बढ़ गई है। CMIE के रिपोर्ट के अनुसार 2022 में बेरोजगारी दर बढ़कर 7.83% हो गई है, जो कि 2014 में 5.6%, यानी कि देश में सन 2014 के बाद में रोजगारों की संख्या बढ़ी नहीं, इसके विपरीत कम हो गई है। बेरोजगारी की संख्या और भी बढ़ गई है। अब आप सोचिए कि अगर बेरोजगारी दर 8 सालों में इतनी बढ़ गई तब यह सरकार 70 साल होती, तब बेरोजगारी दर क्या होती, युवाओं का क्या होता। अब बात करते हैं दूसरे सबसे बड़े मुद्दे पर, जो कि है भ्रष्टाचार और घोटाले के बारे में। कहा जाता है कि कांग्रेस यानी कि भ्रष्टाचार और घोटाले की सरकार। बात करते हैं कांग्रेस के घोटाले के बारे में। सबसे पहले घोटाले की शुरुआत होती है 1976 से। इंडियन ऑयल तेल घोटाला 113 करोड़, 1987 पनडुब्बी घोटाला 20 करोड़ का, 1987 बोफोर्स घोटाला 64 करोड़ का, 1996 चारा घोटाला लालू यादव के द्वारा 950 करोड़ का, 2009 मधु कोड़ा मनी लॉन्ड्रिंग घोटाला 4000 करोड़, दूरसंचार घोटाला 1200 करोड़, यूरिया घोटाला 133 करोड़। मेरे भाइयों बहनों, अब आ गया है 2014। बीजेपी सरकार ने अपनी सबसे पहले मीटिंग में यह तय किया कि इस देश से अब काला धन निकाला जाएगा और जितने भी घोटाले हो रहे हैं अब वह हो ना पाए। एक बार ये जो चोर लुटेरों के पैसे विदेशी बैंकों में जमा है ना, उतने भी हम रुपये ले आए ना, तो भी हिंदुस्तान के एक एक गरीब आदमी को मुफ्त में 15-20 लाख रुपए यूं ही मिल जाएगा। पैसा ही पैसा होगा। और बिल्कुल हुआ भी ऐसा। 2015 DMAT एडमिशन स्कीम इन MP 10,000 करोड़, 2015 KG बेसिन स्कीम 20,000 करोड़, 2016 विजय माल्या स्कीम 9,000 करोड़ रुपए लेकर भाग गया और मोदी सरकार आज तक नहीं पकड़ पाई। 2017 अडानी पावर स्कीम 50,000 करोड़, 2018 नीरव मोदी स्कीम 21,306 करोड़ रुपए लेकर ये भी फुर हो गया। ऋषि अग्रवाल स्कीम अभी तक का सबसे बड़ा स्कीम 28 बैंकों के 23,000 करोड़ रुपए लेकर फुर हो गया और मोदी सरकार इसे भी नहीं पकड़ पाई। अब तक मोदी राज में 2022 तक 5,35,000 करोड़ के सिर्फ बैंक के ही फ्रॉड हो चुके हैं। अब आप खुद कंपेयर करके देख लीजिए कि कांग्रेस शासन में ज्यादा घोटाले हुए थे या फिर अभी तक बीजेपी शासन में ज्यादा घोटाले हुए हैं। वाकई में कांग्रेस की तरफ बीजेपी सरकार ने भी देश से काला धन निकाल ही दिया। अब बात करते हैं तीसरा सबसे बड़ा मुद्दा, यानी कि महंगाई डायन पर। कांग्रेस सरकार ने देश को 2014 तक महंगाई की उच्चतम सीमा पर लाके छोड़ दिया था, यानी कि पेट्रोल 71 रुपए लीटर, डीजल 55 रुपए लीटर और गैस सिलेंडर 410 रुपए लीटर कर दिया था। रिपोर्ट कार्ड के कुछ ही घंटों में उन्होंने देश में जिस प्रकार से पेट्रोल के दाम बढ़ा दिए, ये दिल्ली सरकार की शासन चलाने की नाकामयाबी का जीता जागता सबूत है। देश की जनता के अंदर भारी आक्रोश है। बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। दोस्तों 8 साल बीत गए, 2022 आ गया और वास्तव में मोदी सरकार ने करके दिखाया, महंगाई को खत्म करके दिखाया। पेट्रोल 108 पार, पेट्रोल के दाम कम हुए कि नहीं हुए, डीजल 98 पार, डीजल के दाम कम हुए कि नहीं हुए, और गैस सिलेंडर 1000 पार। महंगाई में और भी कसर रह गई थी, तब देश में नोटबंदी और GST लाकर छोटे मोटे करोड़ों व्यवसाय को बंद कर दिया। आज देश के हालात ऐसे हैं कि देश में फिर से एक बार आर्थिक मंदी आने की स्थिति है। दोस्तों ऐसा नहीं है कि इन दोनों सरकारों ने देश के लिए कुछ भी नहीं किया है, दोनों सरकारों ने देश के लिए बहुत कुछ किया है। जैसे कि 1947 में देश के आजाद होने के बाद देश की स्थिति बहुत ही खराब थी। उसके बाद 1962 इंडो चाइना वार, 1971 इंडो पाक वार, 1975 देश में एक बार फिर से इमरजेंसी, 1991 देश के हालत ऐसे हो गए थे कि भारत को अपना सोना विदेशों में गिरवी रखना पड़ा था। उसके बाद 2008 में आर्थिक मंदी, जैसे कि 16 एम्स को बनाना, लाखों हजारों गवर्नमेंट हॉस्पिटल, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, इसरो और DRDO का विकास, लाखों किलोमीटर रोड्स और रेलवे का विकास करना। और जब 1947 में देश आजाद हुआ था
तब देश में शिक्षा की दर मात्र 12% थी, उसे बढ़ाकर 2011 तक इस दर को 74.03% पर लाकर खड़ा करना। लाखों करोड़ों गाँव में इलेक्ट्रिसिटी और रोड्स करवाना। मनरेगा मिड डे मील योजना, जो कि दुनिया की सबसे बड़ा भोजन कार्यक्रम योजना है, जो कि भारत में चलाया जाता है। और भी बहुत कुछ। ऐसे ही बीजेपी ने देश के लिए इन 8 सालों में बहुत कुछ किया है, जैसे कि 22 एम्स बनाने का प्रोजेक्ट रखना, जिनमें से बहुत का काम अभी भी चल रहा है और बहुत से एम्स बनने की कगार पर है। रोड्स और हाईवेज बनाने की रफ्तार जो पिछली सरकार थी उससे 2 गुनी कर दी। आयुष्मान भारत के अंदर लाखों गरीब परिवारों का फ्री में इलाज करवाना, करोड़ों गरीब परिवारों में गैस सिलेंडर उपलब्ध करवाना, फ्री में राशन बांटना, जो कि अभी भी बट रहा है, लाखों घरों में शौचालय बनवाना और लाखों लोगों को घर दिलवाना। मोदी सरकार की यह सबसे बड़ी उपलब्धि है। धारा 370 हटवाना, ऐसे ही बहुत कुछ। आप कमेंट में एक बार जरूर बताइए कि अगर 70 साल देश में कांग्रेस की जगह बीजेपी होती तब देश में क्या क्या अच्छा होता और क्या क्या चीजें गलत होती।